बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी ने अभी तक अपने एक्स हैंडल से सीएम नहीं हटाया है, एक्स सीएम नहीं किया है, अभी भी वो अपने आप को सीएम मान रही है। आप एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, कानून की बात करते हैं, संवैधानिक परंपराओं की बात करते हैं, फिर ये क्या है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, नहीं दिया, बर्खास्त करना, ऐसे भी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, राजभवन से ऑर्डर आ गया और अब भी सीएम लिखना। प्रोत्युष जी, सबसे बड़ा बात है, जिस महिला का उम्र 70 के ऊपर है, आपने लात मारकर निकाल दिया, सारे इलेक्शन को आपने ईवीएम हटा के जबरदस्त कहां की बात लेकर बैठ गए फिर से? अरे इसका जवाब तो दीजिए, इसमें क्या सेक्सुअल रॉन्ग है, क्या सेक्सुअल रॉन्ग है, इस पर तो जवाब आपसे देता बन नहीं रहा है। जबरदस्ती इलेक्शन कराना, जबरदस्ती इलेक्शन करके जीतना और सारे विरोधियों को अपमान करना। अजितेश पांडे जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहा हूं, अजितेश पांडे जी, आज की इस शपथ ग्रहण को देख करके कांग्रेस के मन में भी एक कसक तो रही होगी कि काश हम भी सत्ता में आते, हमारे भी कार्यकर्ताओं में इतना जोश, इतना उत्साह दिखता। बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। जब भी कोई सरकार बदलता है, हम लोग इस बार जब पश्चिम बंगाल की चुनाव हुआ तो हम लोग ने, कांग्रेस ने यहाँ 294 सीटों पे प्रतिद्वंदिता की और यहाँ हम लोग जो है वो थर्ड ऑल्टरनेटिव के हिसाब से हम लोगों के पास गए। अब लोगों ने हमें नहीं वोट दिया, लोगों का मैंडेट है ये, तो वो हमको स्वीकार करना होगा, लेकिन मैंडेट के साथ। और जब भी ये सरकार तो पहले ही तो अपने आप को थर्ड ऑल्टरनेटिव मान लिया, आपने 3 ऑल्टरनेटिव है, 1, 2 और 3। पहला विकल्प क्यों नहीं रखा? क्योंकि एक सरकार है, एक ऑपोजिशन है, तो एक सरकार और एक ऑपोजिशन के बाद वो तीसरा ही आता है प्रत्युष जी। इसलिए मैंने आपको दरअसल में पूरे चुनाव में कांग्रेस में कंफ्यूजन था कि लड़ किससे रहे, टीएमसी से या बीजेपी से। ये आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन लड़ तो हम लोग दोनों से रहे हैं। हम लोगों को रिप्लेस टीएमसी को करना है, क्योंकि यहाँ सरकार में टीएमसी थी और हम लोगों को लड़ाई बीजेपी से, तो बीजेपी को हमें रोकना है, बीजेपी को हमें पूरे भारत में रोकना है, तो बीजेपी के साथ तो हमारी लड़ाई पूरे देश में। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश आ गया है। जिन दफ्तरों को कांग्रेस के टीएमसी ने कब्जा लिया था, उसे अब कांग्रेसी कार्यकर्ता जाके छुड़वा रहे हैं। बिल्कुल आया है, ये तो जोश भरा है ना, इसके लिए तो बीजेपी को थैंक यू कहना चाहिए। बीजेपी को क्यों थैंक यू करना, बीजेपी को थैंक यू कहना चाहिए, एकदम नहीं कहना चाहिए। इसके लिए हमारे पार्टी वर्कर्स को, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को, हमारे पार्टी के हाई कमांड को, जिन्होंने निरंतर यहाँ मेहनत किया। हम यहाँ 2021 में 0 हो गए थे, 44 से 0 पे आ गए थे, तो हमने रीइन्विगोरेट किया, हम लोग ने देखा क्या समस्या है और उस पे आज हम लोग 0 से 2 पे हैं, जो कि बहुत ज्यादा सराहनीय नहीं है, लेकिन हम लोग ने यहाँ 2 सीटें लाई और बहुत ऐसी सीटें हैं जहां हम लोग सेकंड पे बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, तो खुश होने का बात है। और टीएमसी बोल के जो दल है ना, ये आइडियोलॉजिकल बेस कोई दल ही नहीं है। टीएमसी दल जो है वो वन मैन शो है। जिस दिन ममता बनर्जी गई सत्ता से, टीएमसी के आधे से ज्यादा लोग जो है वो आपको कुछ दिन बाद टीएमसी में नहीं दिखेंगे, वो आपको बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से जो आज के सीएम है वो भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के आज वहां बैठे हैं। बीजेपी ने ही नारदा में उनका वीडियो रिलीज किया था कि वो पैसा ले रहे हैं और आज वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ये बीजेपी बताएगी। संविधान का बात करते हैं।